नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाय अमरनाथ सर पे। तो आज का आपके लिए नई मोटिवेशनल लाइन क्या है? जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर सिर्फ यादें आती है वक्त नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो वक्त आपको मिला है पढ़ने के लिए, उस वक्त को यूं ही मत जाने दीजिएगा। उसके हर लम्हा, हर पल को इतना शिद्दत के साथ जीना है कि आने वाला समय में किसी बात का पछतावा या कमी न रह सके, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज, ट्रायंगल्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया है, अर्थात क्वेश्चन बैंक से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और विश्वास है कि पिछला क्लास आप लोग देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको ज़रूर जा करके देखिएगा ताकि ये वाला अध्याय विशेष रूप से समझ में आ सके। क्योंकि पिछला अध्याय में कुछ कंसेप्ट, कुछ फार्मूला मैंने दिया था, उसको अगर आप देख लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 20 से शुरू करना है हमें। 20 क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में AB² 20 तक हो गया था, भोला मेरे 20 तक हो गया था। वैसे भी मैं बता देता हूँ कि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC² प्लस CA² हो तो एंगल C का मान क्या होगा। क्या बात करते हैं, देखिए मैंने क्या बोला था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय होता है ना। तो समकोण त्रिभुज में एंगल C का मान क्या होने वाला है? 90 डिग्री होने वाला है, ठीक है आंसर। अब ये कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। 21 जो है ना, 21 ऐसे मैं नहीं बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट दूंगा, बहुत ही मस्त कंसेप्ट है, ठीक है। ये ज़िंदगी में एक ही बार ये कंसेप्ट पढ़िएगा, लेकिन ज़िंदगी भर ये आपको काम देगा। ये एक ऐसा कंसेप्ट है ना जिसमें दुनिया के सभी कोण इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक ना। देखिए ये दो गो रेखा है, ये L हो गया, M हो गया, इस रेखा को हमने N मान लिया, ठीक है। अब कोण देखिए, इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। अब देखिए पहला पॉइंट नंबर पहला, ध्यान देना बच्चा, एंगल 1 और एंगल 5। देखिए तो एंगल 1 किधर है? ये इधर, इस टाइप में है ना। 5 भी किधर है? इधर। दोनों के दोनों क्या है? संगत। इस तरह का कोण क्या कहलाता है? संगत कोण। तो सबसे पहले जो होता है वो संगत कोण के नियम से क्या है भाई? संगत कोण के नियम से कौन कौन है जो बराबर होगा? संगत कोण के नियम से देखिए, एंगल 1 एंगल किसके साथ? 5 के बराबर, एंगल 2 एंगल 6 जैसा है, दिशा में है, एंगल 3 जो है वो एंगल 7 जैसा है, और एंगल क्या बोलते हैं उसको 4 जो है वो एंगल 8 जैसा है। ये सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन कौन चीज़ के नियम से? ताकि संगत कोण के नियम से। दूसरा मैं इधर लिख दूँ। दूसरा देखिएगा, संगत कोण के बाद होता है उसके बाद में कर देते हैं एकांतर कोण से, कर देते हैं एक ठो, ठीक है। एकांतर कोण देखिएगा, एकांतर कोण से मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बनाऊंगा। ये हमारा रेखा है, ये आया एकांतर कोण कहते हैं किसको, जो समझिए। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण में 3 जैसा कौन है? बोला 5 है। तो एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के जैसा, और एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के जैसा हो जाएगा। यानी कि 3 का एकांतर कोण 5 हो गया, 4 का एकांतर कोण कौन हो गया? 6 हो गया। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन कौन सी के नियम से? एकांतर कोण के नियम से, ठीक है। नेक्स्ट और हम बढ़ा के यहीं पे बढ़ा देते हैं, ठीक है। दूसरा के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा क्या कंसेप्ट कहता है वो सुनिए। शीर्षाभिमुख कोण। देख रसगुल्ला, जब भी दो रेखाएं आपस में काटे, दो रेखाएं एक दूसरे को काटे, तो ये जितना कोण होता है उतना ही कोण यहाँ होता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? शीर्षाभिमुख या अभिमुख कोण कहते हैं। तो प्रश्न से जब इसमें अगर मैं चलूँ अभिमुख कोण की बात करूँ, अभिमुख या ज़्यादा तक तो लिखा हुआ रहता है शीर्षाभिमुख, ठीक है। शीर्षाभिमुख सब नियम है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण से कैसे, जो समझिए। देखिए ये रेखा इधर से गया, ये रेखा इधर से गया, तो एक जो है किसके उल्टा है? 3 के उल्टा है। यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। और 2 किसके उल्टा है भाई? ताकि 4 के उल्टा, यानी एंगल 2 है जो एंगल 4 के। ठीक नीचे अगर चलिए तो 6 है जो 8 के, या 5 है जो 7 के, यानी एंगल 5 है जो 7 के बराबर, एंगल 6 है जो एंगल 8 के बराबर। कौन कौन से? शीर्षाभिमुख कोण के नियम से बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग
शीर्षाभिमुख हो गया, संगत हो गया, एकांतर हो गया। उसके बाद में हम लोग चलने वाले हैं चौथा में रैखिक कोण के नियम से। कौन कोण के नियम से? रैखिक कोण के नियम से। रैखिक कोण क्या है भला? देखिए रैखिक कोण क्या है, मैं इससे पहले थोड़ा सा पिक्चर बना दूँ। ये और ये टोटल जो होता है ना वो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अर्थात वैसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उसे हम लोग रैखिक कोण कहते हैं। ठीक है, चला था रैखिक कोण से कौन कौन होते बोला? देखा, 1 और 2 आधा चांद बनाता है ना, जहाँ आधा चांद बने वो क्या होता है? 180 डिग्री। तो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 मिल करके क्या होगा? 180 डिग्री। और बोलिए एंगल 3 और प्लस एंगल 4 मिल करके भी क्या बनेगा? 180 डिग्री। और मज़े की बात क्या है मैं बताऊँ, ये वाला कोण, ये वाला 2 और 3 भी क्या बनेगा? एंगल 2 और प्लस एंगल 3 भी बनेगा क्या? 180 डिग्री मिल करके, है ना। एक रेखा पूरा होना चाहिए ना। एंगल 1 और प्लस एंगल 4 भी बनेगा कितना? हाँ 180 डिग्री। नीचे भी इसी तरीक़ा से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, रैखिक कोण। उसके बाद में एक होता है पूरक कोण, संपूर्ण कोण कहिए ना उसको। संपूर्ण कोण बहुत कम यूज होता है। संपूर्ण कोण मतलब एक चक्कर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ये आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या संपूर्ण कोण जिसको कहते हैं हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। या ऐसे जनरली क्या होता है ना, रिजु कोण है तो रैखिक कोण को ही कहा जाता है। वैसिक कोण जिसके माप है जो 180 डिग्री हो जाए उसे रिजु कोण कहते हैं। तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा उतना आपको। रिजु कोण सिर्फ एक सिंगल कोण का माप होता है। यहाँ पर हम लोग रैखिक कोण के नियम से योगफल के बारे में चल रहे हैं कि दो कोणों का योगफल यदि 180 डिग्री हो जाए तब उसको कौन सा कोण कहते हैं? रैखिक कोण कहते हैं ना। चलो संपूर्ण कोण मतलब जोड़ने के बाद 360 डिग्री बोला। देखा बोला 1 2 3 4, तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस में एंगल 3 और प्लस में एंगल 4 टोटल मिलाकर कितना होने वाला है? 360 डिग्री। इसी को हम लोग कौन सा कोण कहेंगे? संपूर्ण कोण कहेंगे। बस कॉन्सेप्ट क्लियर। बस तो चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, जो देखिए 21 तो आपके सामने मालूम ही होगा, तो 21 देख लीजिए। अगर मैं ये दोनों की बात करूं तो इस संगत कोण के नियम से क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये भी इन नीचे इस साइड में है और ये भी नीचे में ये साइड में है। तो दोनों के संगत कोण के नियम से आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3a प्लस 60 डिग्री बराबर होगा 4a प्लस में 40 डिग्री का। तो ए वाला को ये देने ले जाइए ना बोला, और डिग्री को डिग्री देने लेके चल आइए, बस कहानी खत्म हो गया। बस ये पट जाएगा तो माइनस में 3 है ना, तो ये हो गया घटेगा 20 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ए, यानी ए बराबर क्या डिग्री आ गया? 20 डिग्री। कहानी खत्म। चलिए प्रश्न संख्या 22 की ओर चले। मैं बार बार कहता हूँ जब भी कोई त्रिभुज रहे समानांतर दे देना, समझ जाइएगा कि थेल्स का प्रमेय है। कल थेल्स का प्रमेय का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, इसलिए बोलता हूँ कि अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास का जा करके कृपया करके वीडियो देख लीजिए, फिर देखिए कितना मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है मैं बताया था यहाँ क्या निकालना? LE का मान निकालना। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ना मेरे को पिक्चर तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए ये कुछ EFG एक क्या है? L और M है, बहुत अच्छे। इसका मान दिया गया 1.8। इसका मान है कितना भाई? तक 5 है बोला, नहीं 5.4 है। ठीक है, और इसका मान दिया है 7.2। तो अब पूछ रहा है LE, यानी कि LE कौन बना हो गया? ये वाला। अब खुद सोचिए, देखिए ये पट्टी दिले छोटका, आज छोटका का मान दिले है, तो ये पट्टी जब छोटका बटे छोटका दिले तो ये पट्टी भी हम छोटका बटे क्या चलेंगे? छोटका चलेंगे समरूपता की दृष्टि से, अर्थात थेल्स का प्रमेय से। तो हमारा हो जाएगा EL बटा LF बराबर ये पट्टी हो जाएगा EM बटा में MG। क्लियर? आप रख दीजिए। इसका मान x मान लीजिए, नहीं मानना है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, EL ही रहने दीजिए। अगर नहीं मानना है तो इसको LE रहने दीजिए। LF का मान 7.2, इसका कितना? 1.8 है, इसका 5.4। देख बोला सबसे बड़ी बात है ना कि आप लोग कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्यों डरते हैं भाई? दशमलव सर, दशमलव से बड़ी परेशान होता है बहुत सारा बच्चा। दशमलव से परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। यदि दशमलव के सारे खेल को आप समझ लीजिए एक बार, तो दशमलव से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। क्या देखिए, दशमलव के बाद दशमलव से दशमलव एक अंक कट गया, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ऊपर में कितना बचा? 1 बचा। अब तिरछे तिरछे गुना कर दबा, तो LE बराबर 7.2 को हम गुना करेंगे कितना से? 1 से, तो 7.2 आएगा, बटा में कितना आएगा? 3 आएगा। अब इसको ना उड़ा दबा। अगर दशमलव से ज़्यादा आपको डर लग रहा है तो एक काम और आप कर सकते हैं। वैसे तो 3 से ही कट ही रहा है बोला, 14 दूनी 48, 4 तिया 72,
24 या 72 यानी 24 मरतबे ना, तो ये हमारा एक अंक के बाद था 2 दशमलव कितना आ गया 4 आ गया। इतना सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर रहेगा तो मीटर में। ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्लियर। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, दो गो त्रिभुज है बोला, जकर क्षेत्रफल तोरा दिले है को कितना दिले भाई, ताकि 25:64। ताकि चाहे तो भुजा पूछे या क्या पूछे, परिधि पूछे या क्या पूछे, ऊंचाई पूछे, तीनों में से कोई एगो पूछे। तो हम क्या बोले थे कि तीनों का रेशियो सेम होता है। तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना 8, यानी 5 कुछ हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न में हमको भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, 5:8। क्या पढ़ाए थे इसका थ्योरम, कोई बच्चा बताएगा? कमेंट में लिखिए। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में लिख दीजिए, और कमेंट में लिखिएगा तभी तो हमें भी मनोबल मजबूत होगा ना, मेरा भी। तो देखिए इसमें क्या है कि परिधि का अनुपात पूछ रहा हो या ऊंचाई का या भुजा का। पिछला क्लास का कंसेप्ट है, मैंने बताया था क्या कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उसकी संगत ऊंचाइयों के, उसके संगत मधिकाओं के। तो मधिका भी पूछेगा फिर भी यही आंसर होगा, भुजा परिधि ऊंचाई या कह दे मधिका, क्या कह दे बोला मेरे, मधिका, दोनों का एक ही चीज होगा बोला मेरे। चलिए तो चले प्रश्न की ओर आगे। नेक्स्ट 23 के बाद हो गया प्रश्न संख्या 24। आ जाइए। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है वह सारे के सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसको आप अच्छा से देखना। एक बार में वीडियो नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लेना, क्योंकि दोबारा नहीं समझ में आएगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि होता है कई बार, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, बोलिए क्षेत्रफल दिले भोला कितना दिले है को, तो कितना अनुपात 4 दिले है। तब भुजा क्या हो जाएगा, वर्गमूल ना, ये हो गया 3:2, यही क्या हो जाएगा आंसर। 24 के बाद कितना चलना है 25। पी क्यू आर, तो त्रिभुज कौन सा होगा बताइए, त्रिभुज का कौन सा कोण है जो समकोण होगा। पहले एक चीज नोटिस कीजिए, चलिए हम ये समकोण त्रिभुज है, पी क्यू के स्क्वायर है, माने एक भुजा का वर्ग है जो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी कर्ण हमारा कौन है, पी क्यू है। बहुत अच्छे। तो जब ये पी और क्यू हमारा कर्ण है तो मतलब आर ही होगा जो 90 डिग्री होगा ना, एंगल आर है जो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। क्लियर ना, बस आंसर हो गया। इसमें क्या लगा, ये हमारा कर्ण था तो हमारा आर का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, आंसर। क्लियर ना। चलिए प्रश्न संख्या 26। दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो एंगल ACB का माप क्या होगा। बहुत ही सुंदर सवाल, ये आपको कंसेप्ट पर, हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये हमने बना दिया कैसा भोला, ताकि समानांतर चतुर्भुज कैसा है भाई, ताकि ABCD है, नाम दिया गया। चलिए ठीक है, ABCD, इसको मिलाया जा रहा है भोला, और ये लिखा जा रहा है कितना मैच है 55 डिग्री, और ये वाला हो जाएगा हमारा कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही सुंदर सवाल है, नोटिस कर कीजिएगा जरा अच्छा से ढंग से, ठीक ना। क्या है तो ACB की माप क्या होगा, क्या ACB, हाँ ठीक है ACB, B किधर है, अरे उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे D है, यहाँ पे D है, ठीक है, इसको D कर दिया गया है, नहीं इसको तो रुक जा, हाँ यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है D है, ठीक है। देख अब अच्छा से समझिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये आप लोग जो देखते थे ये वाला, अगर मैं वर्ग की बात करूं चाहे आयत की बात करूं तो चारों कोण आपस में क्या होते हैं बराबर, और आमने सामने के कोणों का योग कितना डिग्री होता था 180 डिग्री। तब यहाँ पे जो थ्योरी लागू होगा वो समझिएगा, अगर ये समांतर चतुर्भुज है, अगर ये कितना है समांतर चतुर्भुज है, तो इसके संलग्न कोणों का ये जो योग होता है ना वो 180 डिग्री। जैसे अगर ये 120 डिग्री है तो ये कौन सा डिग्री होगा 60 डिग्री होगा, और ये वाला कौन सा डिग्री होगा 60 डिग्री। यानी कि संलग्न कोणों का, एक हम नाम दे देते हैं ना, A है, B है ना भला, B है, C है, D है, कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। एंगल A अब प्लस एंगल C का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, सॉरी आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। यहाँ पे कोण है जो उल्टा सूचित कर जाए बोला कैला को, ये अगर 120 है तो ये वाला भी कितना हो तो 120 डिग्री, यानी कि एंगल A और एंगल C है जो क्या होंगे बराबर होंगे कितना डिग्री से 120 डिग्री से। एंगल B और एंगल D क्या होता है
बराबर होता है, ठीक है। ये यानी आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर लिखते हैं आमने सामने का कोण, है ना। हाँ, एक होता है कुछ बोला सम्मुख कोण, कौन सा कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण संलग्न कोण, सम्मुख कोण तो हो ही गया सामने, कौन सा कोण, संलग्न कोण, संलग्न कोण। संलग्न कोण कौन है बोला, एंगल बी और प्लस एंगल सी का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ये है। और या अगर इसकी बात करें तो एंगल ए और प्लस एंगल डी का योगफल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ये है संलग्न कोण। तो एक बात बता बा रसगुल्ला, ये बी के सामने ई ना है तो ये क्या डिग्री हो जी, तो 55 डिग्री। और क्वेश्चन में पूछ रहे बोला ए सी बी, हालांकि अथी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये अगर 70 डिग्री है और पहले एकरा निकाल ला, एकरा बिना एकरा निकाले संभव है ही नहीं। क्यों नहीं है सर, कि अगर ये वाला 70 है तो ये वाला भी तो 70 होगा। हाँ वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले एकरा निकाल ला, ज़्यादा बढ़िया रहता। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 55 और प्लस 70 क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, ये वाला कोण वाला तो कर दा। तो ये हो गए 180 माइनस 7 5 12 125 ना बोले भला, 125 में से कटेगा तो कितना है, तो बोला 55 डिग्री। कितना आने वाला, 55 डिग्री। यानी ये वाला कोण भी मेरे को क्या डिग्री आया, 55 डिग्री आया। अब खुद सोचिए कि अगर ये वाला 55 आया है तो ये वाला भी हमारा कितना आएगा, 55 आएगा, ये वाला कितना आएगा, 70 आएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यही है कि हमारा पूछ रहा था एंगल ए सी बी, तो ए सी बी ई वाला, ये देखिए इसको बीच में रखा जाता है ना, मालूम ही होगा कितना डिग्री, 55 डिग्री। हमारा ए सी बी का वैल्यू कितना आने वाला, 55 डिग्री आने वाला, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न संख्या 27 की तरफ चले। 27 कहता है कि त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा अति Q बिंदु भुजा AB और AC पर, इस तरह का प्रश्न हम पिछला क्लास में डील किए हैं। हम आधा हम बनाते हैं, आधा आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। क्या है भाई, ताकि त्रिभुज ABC है, लीजिए त्रिभुज A B और C बना ला, यहाँ से जोड़ दीजिए ABC, ठीक है। और यहाँ पर कौन बिंदु बोला, P और Q है, ठीक है। और बोल ही रहा है कि PQ है जो ये दोनों का कुछ है समानांतर है। और मान कुछ दिले को AP के मान 3 है, PB के मान 2 है, और फिर 6 है और 1 है, एक का मान 6 है, एक का मान कुछ 1 है। तो क्या बोले थे इसका प्रमेय से इन्हें कर देना, 3/2 बराबर 6/1, मतलब छोटका बटे छोटका, तब ई पट्टी के छोटका बटे छोटका, तिरछे गुना कर दबा, तो 3x बराबर 12 हो गई ना बोला, तो 3 से काट में तो 4 नहीं, तो इसीलिए x बराबर कौची अगलो 4 अगलो, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, x बराबर 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले, प्रश्न संख्या 28। एक सेकंड रुक जाइए, चलिए। तो प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है कि त्रिभुज ABC कौमा त्रिभुज DF के समरूप है, अच्छा मैंने आपस में समरूप है, ठीक है, एवं क्षेत्रफल है जो इतना और इतना है, तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, अरे बाबू मेरे ये क्षेत्रफल का रेशियो दे दिया गया कितना भाई, 36 अनुपात कितना है बच्चा, 49 है। तो भुजा का रेशियो क्या होगा, सीधे 6:7 होगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या बताए थे कि अगर क्षेत्रफल, अगर भुजा रहेगा निकालेंगे तो वर्गमूल निकाल दीजिएगा, यदि क्षेत्रफल रहेगा निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या कितना हो गया, 29, ऑप्शन नंबर सी मिला देगा, मिल जाएगा 6:7, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा एक चीज़ और, यदि मैं अपने तरफ से एक बात बोलूँ, एग्जाम्पल दूँ, यदि दो त्रिभुज है जिसका यदि क्षेत्रफल है जो 6:7 रहे, क्षेत्रफल का रेशियो कितना है, 6:7 है, तब भुजा का अनुपात क्या होगा। क्या बोले थे, बोला कि वर्गमूल निकाल दीजिए, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे ये हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या अब कौन सा चलना है, 29 तो आप लोग बना लोगे, थेल्स का प्रमेय से बन जाएगा ना, इस तरह का प्रश्न बनाया गया है। और नहीं तो आइए थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं, ठीक है, लेकिन इस बार पक्का हम हिंट देकर छोड़ देंगे। आप लोग बहुत कोढ़ियाते हो, एक प्रश्न बनवाना है ना, नहीं मत बनवाइएगा प्रश्न, कुछ अपने भी तो बनाना होगा ना। देखा डी समानांतर BC है ना बोला, एक डी माने पड़ती नहीं, दोनों समानांतर हो गए ना। अब देखो वैल्यू AD का मान कितना है बोला 1, और DB का मान कितना है 2, AC का वैल्यू कितना दिया गया भाई
ताकि टोटल वैल्यू कितना है 27 है। बस मज़ा आ गया। और का ये टोटल वैल्यू कितना होती बोला था 3 हो जाता है। और कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो कोई बात नहीं, हमको पूछा कुछ ईसी पूछल के बोला, ये वाला पूछा बच्चा तो खुद से देखा। ई पार्टी दिल को है कौची टोटल के वैल्यू 27 आ पूछ रहा छोटका पूछ रहा है टोटल दिल को हाँ मैंने बड़का बाटे कौची है छोटका, तो हम चलबी बड़का बाटे कौची चलबी छोटका, बस कहानी खत्म। तो ई पार्टी हो गई बोला ए डी नहीं, ई पार्टी पूरा चलिए ए बी आ बाटे छोटका कौन ई वाला ना, ई पार्टी इसी है तो हम एक नहीं चलबे डी बी नहीं चलबो ए बी बटे डी बी। वैसे भी देखिए थेल्स का समानुपातिक पर में जाके देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए सी बटे कुछ हो जाती ई सी, बस आ जा। तो ए बी का मान कितना हो गया टोटल कितना हो गया 3 हो गया बोला, डी बी का मान 2। ए सी का वैल्यू कितना है 27 है 27। आई सी का तो निकालना ही है, चलिए उड़ा दा ऐसे कराना है 9 3 27 3 से गुना कर दियो। तो ए सी बराबर कितना हो गया 2 नमा 18 सेंटीमीटर। ए सी का वैल्यू कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर है क्या? चलिए तो चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और एक चीज़ और जाते जाते वो बताते एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपने समय और ये दिनचर्या में खुद का एक रूटीन बनाइए। मेरा ऐसा खुद का मानना है, अगर आप बिना रूटीन के पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई दिनचर्या नहीं बना हुआ है, तो आपका समय जैसे तैसे हो जाएगा। एक विशेष रूप से आधा घंटा लगेगा बनाने में, बैठ कर के रूटीन बना लीजिए। और रूटीन बना करके जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहाँ दीवार पे चिपका दीजिए और उसको फॉलो कीजिए। और ध्यान दीजिए इस बात को कि जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है या जो आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा थोड़ा सा वीक रह गया, तो उस सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि यदि आप मैथ पढ़ने में तेज़ हैं या मैथ आपको ज़्यादा समझ में आता है, तो सिर्फ मैथ से रिजल्ट नहीं आएगा। आपका बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट दिलाने के लिए 5 सब्जेक्ट का योगदान रहेगा, अब वो भी बराबर योगदान रहेगा। इसलिए सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप लोग बराबर तरीक़ा से करेंगे। प्रश्न संख्या 30 29 तक हो गया ना, ठीक है। 30 देखिए 30 क्या कहता है, किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के कौची है बराबर हो, यदि 2 कोणों का अंतर कितना हो 50 डिग्री है, तो तब त्रिभुज के क्या कोण समान है। इसी से बनाते हैं खड़े देखिए। तो आइए तो 2 कोणों का योग तीसरा का कोण के कौची बराबर, जोड़ दीजिए 45 45 90, हाँ है 70 20 90 60 20 80 तो होगा नहीं भी 40 7 ये तो 2 को जोड़ के ही नहीं आता है, तो या तो ये होगा आंसर या तो डी होगा, ठीक है। अब आगे बोला है कि 2 कोणों का अंतर है जो क्या डिग्री है 50 डिग्री। कौची 2 कोणों का अंतर तो जोड़िए ना, आधे घटाइए 90 में से 45 ही थी 50 ना नहीं थी बोला, 1 में से घटवे तो 50 ना, एक में आवा बोला। देखो 20 में से 70 घटी तो कितना आई थी 50 ही थी ना, दोनों कोणों का ये अंतर कितना का है 50 का है। बस तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, क्लियर ना। ऑप्शन नंबर बी। 31 किसका कथन यह है कि 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है समान। थेल्स जी का क्या 2 समान कोणिक त्रिभुज, समान कोणिक में जिनके कोण समान हो, तो अगर समान कोण वाला है तो समरूप त्रिभुज कहलाएगा ना। असमरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है। थेल्स जी ने समानुपातिक प्रमेय दिए थे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा। 32 हाँ बोला उसका त्रिभुज क्या होगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है क्या, यदि किसी अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज बच्चा पार्टी समद्विबाहु त्रिभुज देखिए, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कौची हो बी हो। आइए 32 को हम चर्चा कर ही देते हैं थोड़ा सा। कौन सा त्रिभुज बोला समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, यानी ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, का आधार क्या है बोला बी है, ठीक है बी है। और बोलिए भुजा कौची है ए है हाँ ठीक है भुजा ए बराबर भुजा ए, यानी ए है ये कौची है ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मैं चाहूँ तो इसको सिद्ध भी कर दूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा, सही भी होगा, या कहिएगा तो हम सिद्ध भी कर सकते हैं। देखिए कैसे सिद्ध होगा जैसे समझिए त्रिभुज, हाँ यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आधार बी बराबर भुजा क्या हो इतना हो, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा। लेकिन सिद्ध करने बड़ी टाइम चला जाएगा बोला, इसको आप याद रख लो। अब ये फार्मूला हो गया क्या है b√4a² - b² बटा में 4, बहुत लंबा चल जाएगा, इस सब्जेक्टिव में हो जाएगा। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये बोर्ड भर जाएगा यार पूरा सिद्ध करने में, पिक्चर बना के भेजाते से, ठीक ना। तो अभी फिलहाल के लिए आप 32 का क्या ऑप्शन नंबर डी, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा फार्मूला
बी रूट अंडर 4a² माइनस b² बटा में 4। चलिए ये तो आप बना लोगे थेल्स का प्रमेय से। कैसे बनेंगे भाई, ए बी बटे ए बी ना है बाबू, ए बी नहीं सॉरी ए डी बटे ए बी है। देखिए यहाँ से दिया हुआ ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी मतलब ये छोटका बटे बड़का। इसको खड़ा कर दीजिए ना, लीजिए ना भाई। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा बच्चा तो देख ला, इसको अगर हम खड़ा करूँ ऐसे इस टाइप से, इस ए वाला सिरवा का कराना पकड़ के उन्हें रुखे लेकर चल जाए, ऊपरे रुखे, ए को पकड़िए ऊपरे रुखे ले जाइए, सी ऑटोमेटिक करे रुके भाग जाएगा, अन्य रुखे ऐसे चला जाएगा ऐसे, है ना। ये हमारा हो जाएगा ऐसे, ए चल जाए तो ऊपर और बोल भला डी रह जाए तो आई बी रह जाए तो खड़ा कर दिली तो एने हो जाते ई, एने हो जाते सी, यही ना हो जाए तो देखो ध्यान दिया कुछ ए डी और ए बी का रेशियो हाँ बराबर होगा। देखिए कह रहा है प्रश्न दिया गया है कि ए डी बटे ए बी जो है वो बराबर होगा ए ई बटे कौची के बराबर एक्स के बराबर। तो एक्स के जगह पर क्या रखाएगा ये देखिए, खुद सोचा, देखा ए डी करने आपको ई वाला एरिया, ए बी करने आपको ये पूरा के पूरा। ई पट्टी जब छोटका बटे पूरा ले लिखे तो हम पट्टी छोटका बटे कौची लेंगे पूरा ले लेंगे, बोला कौची होते आंसर ए सी, बोला हाँ या ना, कौची हो जाएगा आंसर ए सी होने वाला, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 33 के बाद कौन सा चलने वाला 34। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यदि दो समरूप त्रिभुजों का की संगत भुजाओं में इतना का अनुपात है तो उसके परिमापों में अंतर क्या होगा। बहुत सुंदर, अभी देखा बात बढ़ेगा बढ़िया से। भुजा है जबकि भुजा का अनुपात कितना दिल को है 3:4। तो हम कौची बतैले अभी पिछला क्लास में कि परिमाप का अंतर भी वही रह जी, तो बोला हाँ या ना। अब ऊंचाई का अनुपात भी वही रह जाए, पहले अस्थिर से समझिए एकदम, ये भी तो 3:4 ना। और बोलबा था बच्चा, और माध्यिका का अनुपात भी सेम टू सेम ही रह जाएगा 3:4। लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात यदि पूछता है तो क्षेत्रफल इन सभी के वर्गों का योग यानी 9 अनुपात कितना हो जाता 16 हो जाता, समझे। तो ये कोई भी पूछे परिमाप पूछे तो ये वाला हो जाएगा, और क्षेत्रफल पूछे तो ये वाला हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35। और एक बात तो तय है कि पढ़ने में तो मज़ा आ रहा होगा, तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर बेल आइकन दबा करके उसके ऊपर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर क्लास का वीडियो सबसे पहले आपको तक पहुंचे। चलिए नेक्स्ट चले 35। त्रिभुज ए डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दिया हुआ है कि एंगल डी बराबर एंगल आर। ठीक है, दो त्रिभुज बना ला, फटाफट बना लो रसगुल्ला, कोई डरने की जरूरत नहीं है बच्चा, एकदम मत डरिए, नहीं आप ही का मैथ है। चलिए ए डी ई एफ हो गया, उसके बाद में क्या है पी क्यू आर है, कर दिलिए इतना क्लियर ना। आगे बढ़ा, डी और क्यू बराबर है। अच्छा जी, एकरा में डी है जो बराबर है केकरा साथ है क्यू के साथ है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। और आर है जो केकरा साथ बराबर है ई के साथ बराबर है, और एकरा ई वाला कोण में केकरा साथ बराबर है ई के साथ बराबर है। तो एक मतलब है कि एफ है जो केकरा साथ बराबर होती पी के साथ बराबर होती। बात समझ में लो। तो देखिए हमने क्या बताया था कि तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये तो हो गई बोला, जब ई देखिए ना, ई जब एकरा साथ बराबर हो गए, ई जब डबल के साथ बराबर होता ट्रिपल के साथ है, यानी एंगल एफ जो होगा वो बराबर होगा कौन चीज एंगल पी के साथ में। बोलिए समझ में आया क्या, संगत कोण ही बराबर होंगे ना, जो बच गया जो तीसरा का बराबर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए एंगल एफ बराबर एंगल पी। क्लियर। समबाहु त्रिभुज का देखिए, तो बोला समबाहु त्रिभुज का एक वजह तो इसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। रसगुल्ला देखिए 36 याद है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के फार्मूला पढ़ लिए तो आप लोग को क्या √3/2 अगुने भुजा याद आ रहा है। √3/2 अगुने भुजा, बोला भुजा कितना ले बोला 12, कितना हलो 12, तो 2 छक्का 12 तक कितना ले 6√3 ले 6√3, ऑप्शन नंबर बी यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये फार्मूला होता है, बोला ये क्या होता है फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए क्या होता है फार्मूला, इसको आप याद रखोगे क्या √3/2 गुने भुजा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। क्या √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। हाँ, ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुने भुजा, सिर्फ होता है स्क्वायर नहीं, सिर्फ भुजा। ठीक है, 36 के बाद 37 चले। प्रश्न संख्या 37। त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में इतना है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप तो होंगे करेंगे, असमरूप है ये। क्योंकि देखिए एक बात बताइए, संगत भुजा समझिएगा जरा अच्छा से, कोई बड़ा तोहफा ना है, सब आप लोग बना चुके हैं, ठीक ना। बी सी बटा डी एफ ये कौन कौन सा त्रिभुज में है, ताकि ए बी सी है को और कोई चीज़ है डी ई एफ है।
ठीक है। अब देखिए ए बी और डी ई दल के बोला, यानी कि ई वाला भुजवा है जो ई वाला से है, ठीक है ना यहाँ तक। उसके बाद में आगे बढ़िए, ई वाला ई तो हो गया यार, हाँ ई वाला भुज, अरे यार चलो, ई वाला जो भुजवा है बी सी जो है वो किसके साथ है, डी एफ के साथ बराबर है। तो पूछ रहा है कि दोनों त्रिभुजों में सब लोग कौन सा कोण बराबर होगा। बहुत सुंदर, आप लोग को पता है तो कमेंट में बताइए। पहले मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, चलिए 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, कमेंट में आप बताइए। चलिए कमेंट, क्या बताए थे, कंसेप्ट क्या कहता है भला। कंसेप्ट कहता है कि बराबर भुजा के संलग्न कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं यह देखिए, यह देखा ई बी, ये एन है, ये एन है, तो दोनों के बीच में कौन कौन मान लो बी, ये दोनों के कोण में बीच में कौन कौन बन तो ई, यानी कि एंगल बी और एंगल ई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल बी और एंगल ई आपस में बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होने वाला है बताइए, ए, ऑप्शन नंबर ए। 38 की बात करें, ये तो क्षेत्रफल का अनुपात 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा। 39 क्या कहता है, डिग्री का मान पूछ रहा है, कोई बात नहीं। आइए 39 हम बताते हैं आपको। त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है, ठीक है। देखिए बोला, पहले समझिए ए बी सी है, को एकरा बढ़ा करके कहाँ तक चल गया, डी तक बढ़ा दिलिए बीसी को। आगे बढ़िए बोला, जिसमें ए बी सी 110 डिग्री है, ए बी सी ई वाला 110 डिग्री है, अच्छा 110 डिग्री। आगे बढ़ा, बी ए सी 57 डिग्री है, बी ए सी ई वाला क्या डिग्री है, 57 डिग्री। मेरा रसगुल्ला तो पूछेगा, जाहिर सी बात है कि कौन वाला, ए बी सी कैसे पूछ सकता है वो मिस्टेक है बोला मेरे, क्या बच्चा पार्टी गड़बड़ है। ए बी सी तो नहीं दिया 110 डिग्री, अब तैयो ए बी सी पूछ रहा है, ये तो क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। अब देखिए अच्छा से दिखा देते हैं आपको। देखिए ये जो है वो ए बी सी तो दिया गया है, अब पूछ भी रहा है ए बी सी, तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गया क्वेश्चन यार। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है बेसिकली बात, जो मैं बताता हूँ, ए सी बी नहीं ए सी डी होना चाहिए। यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, क्या जानते हैं, एंगल, रुक जा, हाँ एंगल ए सी डी बराबर 110 डिग्री देना चाहिए। अब बाकी तो दे ले है जे रहे, देखो बी ए सी बराबर क्या डिग्री देना चाहिए, 57 डिग्री देना चाहिए। देखिए बोला कैसे जे बताए, ई वाला कोणमा देता कितना 110 डिग्री। अब क्या आप लोग को पता है बोला, देखिए इसको मिटा देते हैं, है ना। अब बी ए सी यानी कि ई वाला जो है कितना डिग्री दे लें, 57 डिग्री। मैं आपको बता दूं कि बाह्य कोण जो होता है ना, बाह्य कोण जो होता है वो दो अंतः कोणों का योगफल के बराबर होता है, मालूम है क्या, दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, मालूम है क्या। तो देखो आप बताइए, बाह्य कोण कितना है 110 डिग्री, अंतः कोण के लिए कौन बोला, एंगल बी प्लस एंगल ए, ये दोनों के बराबर ना बच्चा, यानी एंगल बी जो है वो डायरेक्ट बनाइए कि घटा दिए, समझ में आ जाती। देखा इधर जगह ना है तो इधर कर दी, 110 जो है बराबर होगा, एंगल बी का मान तो पता नहीं लेकिन इसका मान कितना है पता, 57। तो हमारा एंगल बी बराबर हो जाएगा 110 माइनस 57 डिग्री, इसीलिए हमारा एंगल बी जो हो जाएगा वो कितना डिग्री होने वाला है, 53 डिग्री होने वाला है। क्या डिग्री, 53 डिग्री होने वाला है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। डायरेक्ट बनाइए, ये तो सब्जेक्टिव विधि हो गया, डायरेक्ट कैसे बनेगा जो समझिए। देख बोला, आपको ही पता है कि ये जो होता है वो ये दोनों कोणों का योगफल क्या होता है, बराबर। तो 110 में से 57 जब लिखा गया तो बचा कितना बोला, 53 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक ना। तो प्रश्न संख्या 39 के बाद चलें प्रश्न संख्या कितना की ओर, 40 की ओर। बहुत ही सुंदर सवाल है। किसी त्रिभुज के दो, ये तो अभी जस्ट डील किया ना बच्चा, लेकिन ऑप्शन नंबर दूसरा था, चलिए कोई बात नहीं। किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग जो तीसरा का कोण के बराबर, जोड़ के देख ला, दो कोणों का योग तीसरा का बराबर होना चाहिए। तो 30 60 90, हाँ और ले, ये भी और ले है, ये तो नया बात है, ये तो सी होगा ना आंसर, ये भी नहीं आता, ये नहीं होगा आंसर, यानी ए हो सकता है बी हो सकता है। आगे बढ़िए, यदि दो कोणों का अंतर कितना हो, 30 डिग्री, देख लीजिए 30 डिग्री का अंतर, 60 और 30 में कितना का अंतर होगा, 30 डिग्री का। 90 और 60 में कितना का अंतर होगा, 30 डिग्री का। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। क्लियर ना। तो समय सीमा को देखते हुए 20 प्रश्नों का है जो सीरीज पूरा हुआ। विश्वास है आप लोग को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आया होगा और चीज़ें आसान लगी होगी, है ना। तो आप लोग इसी तरीक़ा से मन लगा के पढ़ते रहिए, हमारा वीडियो को सपोर्ट करते रहिए और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और
इस वीडियो का लिंक है जो भी पहले वीडियो हम पढ़ा चुके हैं उसका लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आपको, अपने चाहने वाले लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम आज का क्लास समाप्त करते हैं कि आप लोग सब साथ देंगे। और मैं भी ये आश्वासन आपको देता हूँ कि मैं भी आपको बोर्ड एग्ज़ाम तक हर हाल में साथ दूंगा और डेली एक वीडियो अपलोड होगा, ये मेरा वादा है हर दिन का। यदि किसी कारणवश एक आध दिन नहीं अपलोड होगा तो कल होकर के समझिए 2 वीडियो अपलोड होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो जाते जाते एक यही है गुजारिश है कि आप लोग अपने मम्मी पापा, अपने खुद का भविष्य, अपने गुरुजी, अपने भविष्य के लिए दिन रात एक कर दीजिए। अब समय बहुत कम है और अपना पूरा जी से जान झोंक दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अब बेस्ट ऑफ लक। ध्यान रहे इस बात का कि सोना 6 से 7 घंटा ही है, उससे ज़्यादा नहीं सोना है। ठीक ना, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।